हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 14 की लास्ट एक्सरसाइज है 14F, पेरीमीटर एंड एरियाज की लास्ट एक्सरसाइज 14F पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 आप लोगों ने सभी ने देख लिया होगा शायद, और ना देखा हो तो आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट क्लास 7 मैथ्स में आप जाकर के वहां देख सकते हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 की हमने बात की थी। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 20 की बात करने वाले हैं आपके, जिसमें आपके 3 आपके एमसीक्यूज हैं, 1 आपका हॉट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 की स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या गिव रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, कवर द कैन्स आर stamped out of sheets of metal, how many square centimeter of waste material is there when the covers are cut from a square 5 centimeter wide। यानी 5 सेंटीमीटर वाइड से उसको क्या किया गया है, कट किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन है। फिगर आप सब देख रहे होंगे, एक सर्कल बना हुआ है रेक्टेंगल के अंदर। क्या बना हुआ है, एक रेक्टेंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है। देखिए इस तरीके से सर्कल रेक्टेंगल आपका कुछ है। देखिए कुछ इस तरीके से, यानी ये साइड कह रहा है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर है। और यहां पे ये कलर है, यहां पर भाई कुछ इस तरीके हम लोग इसको बना देते हैं। चलिए देखिए, तो आपको क्या बताना है कि वेस्ट मटेरियल आपको बताना है। क्या बताना है, वेस्ट मटेरियल। तो आइए क्वेश्चन नंबर आपका ये हम करते हैं आप 10। देखिए से करेंगे सर क्या पूछा गया, एरिया ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, एरिया ऑफ वेस्ट मटेरियल कैसे निकालेंगे सर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कर दीजिए सर, माइनस कर दीजिएगा एरिया ऑफ सर्कल। यहां से एरिया ऑफ क्या कर दीजिए, सर्कल को क्या कर दीजिए, माइनस। एरिया ऑफ स्क्वायर की जब बात करेंगे तो सर फॉर्मूला क्या होता है सर, वो होता है आपका साइड का स्क्वायर। और ये क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर ये हमको मालूम है कि सर वो 5 सेंटीमीटर की साइड का ही है, तो 5 का क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस। अब पाई की वैल्यू देख लो एक बार जरा, क्या कह रहा है वो, यस 3.14 लेना आपको, पाई की वैल्यू लेनी, क्या लेनी है, 3.14। देखिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सर्कल आपका ये तो बिल्कुल सेम एज हो जाएगा। अगर यहां से आप रेडियस की बात करें तो ये डायमीटर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस की अगर बात करें तो सर हो जाएगी आपकी r इक्वल्स टू 5/2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सर ये हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां क्या करेंगे, 2.5 इंटू 2.5, 2 टाइम्स हो जाएगा ना मल्टीप्लाई जब आप करेंगे। तो 5 का स्क्वायर सबको पता है 25 हो जाएगा, माइनस इनकी मल्टीप्लाई एक बार करके जरा बता दीजिएगा कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 19.625, वेरी गुड, 19.625। आइए माइनस करके बताइए जरा कितना आ जाएगा, माइनस कर दीजिएगा कितना आ जाएगा, 5.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके ये। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है। आप सब आराम से इसको नोट कर लीजिएगा जब तक हम क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 20 मीटर। सर्कुलर फील्ड की रेडियस कह रहा है 20 मीटर है। इनसाइड इट रन्स अ पाथ 5 मीटर वाइड और ऑल अराउंड। उसके चारों तरफ जो है ना 5 मीटर का वाइड एरिया है रन्स के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, एरिया निकालना है, किसका, पाथ का आपको एरिया निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप वाला। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पर, और देखते हैं ये 11 में हमें क्या कह रहा है। सबसे पहले गिवन है रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड आपको 20 मीटर है ना, रेडियस गिवन है 20, तो ये आउटर वाला हो जाएगा आपका है ना, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल लिख लीजिएगा, आउटर सर्कल। इसको हम क्या मान लेंगे, R1 लेट कर लिया, कितनी है, 20 मीटर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये इस तरीके से था, ये एक सर्कल ये हो जाएगा। अब यहां पर एक सर्कल और है, और जिनके बीच की जो डिफरेंसेस है वो कितना, 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 है। बच्चों देखिए दोबारा ध्यान दीजिएगा, ये टोटल तो हमको मालूम है सर, ये हमको कह रहा था 20 है, कितनी है, 20 मीटर है।
पर अब देखिए हमें ये तो पता चला कि वाइड एरिया है, पाथ कितना वाइड, कितना 5 मीटर, 5 मीटर रनिंग के लिए। अब अंदर वाले की अगर सर आप फाइंड करना चाहें तो सर 20 में से जब 5 जाएंगे तो सर हमको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा सर, 15 हो जाएगा। अंदर वाला कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ऐसे यहां आइए, रेडियस ऑफ इनर सर्कल निकाल लीजिएगा, रेडियस ऑफ इनर सर्कल निकालिएगा। क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देंगे दोबारा से। इनसाइड इट रन्स ऑफ पाथ 5 मीटर वाइड है, 5 मीटर वाइड हमने यहाँ कर दिया है, आप लोग इसको बना लेंगे, ठीक है। 5 मीटर वाइड हमने यहाँ कर दिया है। आइए रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल, इनर सर्कल रेडियस कितनी है, वो R2 हो जाएगी आपकी, कितनी भाई 20 थी, और 20 कर दीजिए कितना -5, तो कितना आएगा 15 मीटर आ गई रेडियस। कितनी आ जाएगी इसकी, 15 मीटर आ गई। एक चीज और थोड़ा ध्यान देंगे, रेडियस गिवन थी तो रेडियस तक का ही आप लोग लेंगे, बाकी आप लोगों को कोई मतलब है नहीं, ठीक है, रेडियस तक ही लेंगे। देखिए बड़े सर्कल ये है, सेंटर मान लीजिए यहाँ है, तो हम लोग क्या यहाँ तक की ही बात करेंगे। कितनी है, 15 है, 20 थी सॉरी 20, ये 5 थी, तो आप हमें इनर वाली पता चली गई सर, ये हो जाएगी हमारी कितनी 15। ठीक बात आ गई समझ में। आपसे क्या पूछा था, यस एरिया ऑफ पाथ बता दीजिए, तो एरिया ऑफ पाथ वेरी इजी, एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू क्या करेंगे सर, बड़े वाले में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दीजिए सर, तो पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। अब पाई की वैल्यू क्या गिवन है इस क्वेश्चन के लिए, 22/7 कह रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस पाई को ही बाहर ले लेते हैं। ये R1 की वैल्यू सर 20 हो जाएगी सर, R2 की सर 15 हो जाएगी। भाई बात समझ में आ गई होगी सभी के। सर पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, ये कॉमन ले लिया हमने इजी करने के लिए, है ना। 20 का होता है सर 400 सर, 15 का होता है 225 होता है। यस सर बिल्कुल, 22/7 हो जाएगा सर, माइनस कर दीजिए जरा, 10 में से 5 सर जाएंगे 5 हो जाएगा सर, 9 में से 2 जाएगा सर 7 हो जाएगा सर, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो सर 1 हो जाएगा। 7 से ये डिवाइड कर लेते हैं, 7 2 जा होते हैं आपके कितने 14 हो जाएंगे, और 7 5 जा होते हैं 35। बात समझ में आ गई होगी सर। 22 इंटू 30 25 कर दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई जब आप लोग करेंगे तो कितना आएगा, जरा मल्टीप्लाई करके एक बार बताइए, मल्टीप्लाई करके बताइए। हाँ हाँ ठीक है, 5 वही है, 550 हो जाएगा। मीटर में था क्वेश्चन तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 25 2 या 50 हो गए ना, और 22 या 50 एंड 5 20 55 हो जाएंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर, आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं इसको इजी से। क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 12 पर, और 12 में हमें क्या कह रहा है, आराम से हम इसको भी करेंगे। चलिए देखिए क्या गिवन है, एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को अपने। और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कह रहा है देखिए जरा, कह रहा है कि a road 3.5 meter wide surround a circular plot with whose circumference is 44 meter. Find the cost of paving the road at ₹20 per meter. इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम एज आपका क्वेश्चन है, तो आपको यहां भी बिल्कुल यही क्वेश्चन गिवन है, तो इसलिए मैं इसको क्या पूछा भाई, अच्छा एरिया तो नहीं है यहां पर। चलिए अभी हम इसको करते हैं सॉल्व। चलिए सबसे पहले इसको हम रफ कर दें, यहाँ से सर्कल भी करने ही पड़ेंगे क्योंकि दूसरे बनाने पड़ेंगे। इसको रफ कर दीजिए, देखिए चलिए पूरा ही रफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, एक यहां पर ए रोड है सराउंड है सर्कुलर प्लॉट, ये सर्कुलर प्लॉट है और इसके सराउंड एक क्या है, रोड एक मान लीजिए। इन दोनों के बीच का जो वाइड एरिया वो कितना 3.5 है, कितना है 3.5 है, ये कितना है यहाँ पर 3.5 मीटर। बात समझ में आ गई होगी सभी के, ठीक। सरकमफ्रेंस गिवन है, सरकमफ्रेंस कितनी है 44 मीटर, मीटर में ही है क्वेश्चन, देख चेक कर लीजिएगा। यस 44 मीटर, तो क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई r इक्वल्स टू 44, पाई की वैल्यू रख देंगे हम लोग जरा 22/7 इंटू में r इक्वल्स टू में 44। आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, r इक्वल्स टू हो जाएगा 44 इंटू 7 और 22 इंटू 2, 22 2 जा होते सर 42, 2 से 2 सर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू सर आ गई कितनी 7 मीटर। बात समझ में आ गई, यस ना नो, तो आ गई होगी। r की वैल्यू सर बहुत ईजी से हमने निकाली, कितनी आ गई 7 मीटर। मेन चीज आपसे एरिया वाइज सेम एज पूछा गया है, तो आइए सबसे पहले रेडियस ऑफ, देखिए
आउटर सर्कल की हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल। थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे जरा आप लोग, यहां पर आपको कितनी रेडियस आई, 7 आ गई, 7 आ गई, ये कितनी 3.5, तो सर ये हो जाएगी हमारी 10.5 मीटर। बात समझ में आ गई। आइए अब इजी से आप लोग एरिया इसका निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे सर, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पाई आर, आउटर है ना, पाई आर स्क्वायर, इसको R1 ले लीजिएगा, ये R1 हो जाएगा, और इसको क्या लिख लीजिएगा, R2 लिख लीजिएगा। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। सर पाई कॉमन लीजिएगा, R2 का स्क्वायर कर लेंगे, 10.5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, यस सर आ गई। सर पाई की वैल्यू उसने गिवन है कितनी, 22/7 कह रहे हैं। सर 10.5 का स्क्वायर जरा निकाल के बताइए जरा कितना आ रहा है, 10.5 का स्क्वायर बताइए, 110.25, 110.25 बताया गया है। आप लोग एक बार चेक कर लेंगे जरा कितना आ रहा है, 110.25, 110.25 माइनस 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है। 22/7 मल्टीप्लाई, ये माइनस करके जरा बताइए कितना आया, माइनस करके 61.25, वेरी गुड। डिवाइड भी करवा ही दीजिए, चलिए 7 से करवाइए। 8.75, 8.75 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 इंटू 8.75। चलिए तो आंसर जो आपका बन जाएगा वो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब आप लोग करेंगे कितना आ गया बताइए, मल्टीप्लाई करके 192.5 मीटर स्क्वायर, 192.5 मीटर। पर आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे तो उसने कहा था कि रोड की कॉस्ट बता दो, कॉस्ट ऑफ पेविंग ऑफ रुपीज एट। तो इसको हम यहां सॉल्व कर लेंगे, देखिए ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹20। पर मीटर स्क्वायर का कितना है, ₹20 है। अब आपके पास में कितना आया है वो आपको देखना है, आपके पास कितना है, इतना आ गया ना। तो कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड पर 192.5 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹20 इंटू 192.5 मल्टीप्लाई करके जरा बताइए कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके एक बार बताएंगे जरा कितना आ गया, 3850। तो 3850 एक बार आंसर सभी लोग एक साथ चेक कर लेंगे जरा। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस गिवन थी, उसके बाद आउटर की हमने रेडियस निकाली, 7 में ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे विड्थ आपको गिवन थी। बात आ गई समझ में, तो 3.5 हो गई। और जो है फॉर्मूला एरिया में डिफरेंसेस निकाला, उसके बाद हमने क्या करा, कॉस्ट ऑफ पेविंग निकाल दिया 20 से मल्टीप्लाई करके। तो 3850 आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आ गया हमने 13 पर, और देखते हैं 13 में हमको क्या गिवन। चलिए 13 नंबर देखते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एक बार वो भी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको यहां से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अपना 13 अब। तो कैसे जा रहे हैं आप सभी के एग्जाम्स, वो आप लोग बताते रहिएगा, टेलीग्राम, इंस्टा या जहां भी आपको मिल जाए वहीं पर आप मुझे बताइएगा सर हमारा एग्जाम अच्छा गया है ना। तो उससे थोड़ा ये रहेगा कि आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं और आपको कैसे समझ में आया, क्या नहीं आया, ये सब पता चले तो एक बार थोड़ा अच्छा लगता है, आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आइए हम अपना 13 देख लेते हैं। चलिए 13 नंबर आइए। ए सीट ऑफ मेटल हैज डायमेंशन 56 सेंटीमीटर बाय 33 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, सर एरिया निकाल दीजिएगा, सीट का ही निकाल दीजिएगा ना, रेक्टेंगल जो शेप है। आइए इसको ही हम लोग बना लेते हैं पहले, रेक्टेंगल एक। चलिए देखिए ये सीट हो गई, लेंथ है 56 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई इसकी 33 सेंटीमीटर, साथ में एक इसके स्फेयर गिवन है जिसकी रेडियस हमें कह रहा है 7 सेंटीमीटर है।
7 सेंटीमीटर हो गई इसकी रेडियस। यहाँ रेडियस लिखा हुआ है, आप लोगों को समझदार हो तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी हमने चलो लिख दिया। ठीक, इट इज मेल्टेड डाउन एंड रिकास्ट इनटू डिस्क ऑफ द सेम थिकनेस एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। हाउ मेनी डिस्क विल बी कास्ट, कितनी डिस्क यहां से बनाई जा सकती हैं? सबसे पहली बात आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई है? 13 है। ओके 13 नंबर पे फॉर्मूला ध्यान रखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ओ सॉरी एरिया ऑफ सर्कल इनटू नंबर ऑफ डिस्क। यही तो पूछा गया आपसे, नंबर ऑफ नहीं क्या पूछा है हम, 13 नंबर है ना। हाउ मेनी डिस्क विल बी कास्ट, कितनी डिस्क बनेंगी, तो नंबर ऑफ डिस्क लिख लीजिए, नंबर ऑफ डिस्क। ठीक, नंबर ऑफ डिस्क। आइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर? ये होता है L इंटू बी होता है। सर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर होता है। सर ये तो हमसे पूछा गया, इसको तो आप कुछ करेंगे ही नहीं, नंबर ऑफ डिस्क को आप लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। नंबर ऑफ डिस्क, बात को समझने की कोशिश करिए। रेक्टेंगल की L गिवन है सर 56, सर B गिवन हमको मीटर सेंटीमीटर, तो कहेंगे सर सेंटीमीटर। सर B गिवन है 33 सेंटीमीटर। सर सर्कल की रेडियस हमको गिवन है कितनी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ गिवन में लिख दीजिएगा। ठीक, आइए L इंटू बी यानी 56 इंटू 33, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, R की वैल्यू आपको गिवन है सर 7 इंटू 7 हो जाएगी। नंबर ऑफ डिस्क आपकी क्वेश्चन मार्क आपकी सेम ही रहनी है, इस पर कुछ आपको करना ही नहीं है। इस 7 से ये 7 क्या हो जाएगा सर? कैंसिल। तो नंबर ऑफ डिस्क इक्वल टू कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ डिस्क इक्वल्स टू ब्रेथ कितनी गिवन है? 33। हम कितना लिख रहे हैं? तो यही सब चीजें आप लोगों को मैथ्स में ध्यान रखनी है। 56 33 22 इंटू 7, 11 3 जा और 11 2 जा, 7 8 जा 56 हो गए। 8 3 जी 24 अपॉन में 2 से जब डिवाइड करा कितना आ गया? 12 मीटर। तो आपकी नंबर ऑफ डिस्क कितनी आ गई? नंबर ऑफ डिस्क 12 आ गई। कितनी आ गई? 12। बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा ध्यान देंगे जरा। यहाँ पर b की वैल्यू 33 है, 7 से 7 हमने कैंसिल कर दिया, 56 इंटू 33 अपॉन में कितना आ गया? 22 और कितना? 7। तो 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 और 7 8 जा 56, 8 3 जा 24 अपॉन में 2 से 12 टाइम, यानी नंबर ऑफ डिस्क कितनी आ गई आपकी? 12। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे अपने 14 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका नोट कर लिया होगा सभी ने, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करते रहेंगे सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 14 पर, और 14 में क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना आपको। चलिए 14 नंबर 14 कह रहा है द एरिया ऑफ द 2 इक्वल सर्कल्स। अब यहाँ पे 2 इक्वल सर्कल्स आ गए हैं। देखिए फिगर ड्रॉ करेंगे जरा सभी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर फिगर है आपके, जैसा बने आप बना लेना बस। अब ये मत कहना सर ने कैसा बना दिया। अब सर इसके अंदर बना बड़ा मुश्किल सा पड़ जाता है। ठीक है, 2 इक्वल सर्कल्स इन द फिगर इज 308 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 2 इक्वल सर्कल्स इन द फिगर 308। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। देखिए एरिया ऑफ 2 सर्कल की बात की गई है ना, समझिए ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ 2 सर्कल गिवन है। गिवन क्या है आपसे? एरिया ऑफ 2 सर्कल्स 308 सेंटीमीटर या मीटर, एक बार ये चेक करके बताइए जरा। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां अगर थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग, तो ये 2 सर्कल्स की है, तो एरिया ऑफ ईच सर्कल निकाल लीजिएगा। एरिया ऑफ ईच सर्कल यानी दोनों की, तो क्या करेंगे? 308 अपॉन में कितना आ गया? 2। तो सर कहेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8।
तो सर ये आ गई कितनी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका आपका ये। उसके बाद में आपसे तो सिर्फ क्या पूछा गया, पेरीमीटर की बात की गई है। क्या बात की गई है, पेरीमीटर की बात की गई है। अब देखिए जरा एरिया की बात, हम तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया क्या होता है 22 अपॉन, चलिए रुकिए, अच्छा इसको बाद में देखते हैं हम, पाई आर स्क्वायर, आर भी हम लोग कैपिटल वाला ले लेंगे। चलिए पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। सर आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन में 22। सर 22 7 जा होता कितना 154, तो सर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू 7 और आर स्क्वायर इक्वल्स टू सर 49 एंड आर इक्वल्स टू सर अंडर रूट 49, स्क्वायर रूट फार लेंगे तो सर कहेंगे ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 7, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। क्या उस इतना कुछ करने की जरूरत थी, सर नहीं थी, क्योंकि सर यहां पर ही काम हो गया था, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। सर आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 7 इंटू 7, तो आर की वैल्यू आ गई सर हमारी 7 सेंटीमीटर। पेयर कंप्लीट, और पेयर कंप्लीट होने से क्या आ गया बाहर। आपसे तो सिर्फ क्या पूछी थी, क्या पूछा गया आपसे 14 नंबर में, 14 में कहा गया है कि पेरीमीटर बता दो, किसका, रेक्टेंगल का बता दो, किसका बता दो, रेक्टेंगल का बता दो। तो सर रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमको क्या पता चला, सर्कल की रेडियस पता चल गई, सर्कल की क्या पता चली सर रेडियस, यानी ये कितना हो जाएगा सर 7 सेंटीमीटर हो गया। सर अगर हम डायामीटर की बात करें तो सर टोटल तो 14 हो जाएगा फिर तो, यस बिल्कुल, तो टोटल डियर स्टूडेंट कितना हो गया सर 14 हो गया। सर 14 तो ये हुआ, तो सर 14 तो ये भी होगा, सर बिल्कुल होगा, होगा नहीं। तो सर लेंथ तो हमें पता चली कितनी 28 सेंटीमीटर, कितनी पता चली 28 सेंटीमीटर। तो ये बात हुई आपकी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो लेंथ आर है ना यहाँ से, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको डी इक्वल्स टू 2r बना दें जरा, एक बार रुकिए जरा। तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा सर 14 हो जाएगा सेंटीमीटर। डायमीटर हमें पता चल गई सर्कल की, यानी कहने का मतलब ये तो 28 आपकी हो गई। अब ऐसे कितना हुआ सर, ये हमारी तो हो गई 14, कितनी हो गई सर 40। भाई डायमीटर क्या होगी सर्कल की, यही तो हो गई इस तरीके से, तो 14 तो ये हो गई। अब आपको सबको फॉर्मूला सर हमको पता है पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात की गई है, क्या होता है सर 2l प्लस बी। सर 2l की वैल्यू सर हो जाएगी हमारी 28, l 28, सर b हमारा हो जाएगा सर 14 सेंटीमीटर, लगा लेंगे जरा यूनिट आप लोग सामने, बात समझ में आ गई। तो 2 इंटू 8 और 4 12 का 2, 2 1 3 एंड 4 कितना आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। आंसर चेक करके एक बार बता देंगे जरा, 84। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान देना दोबारा। 308 एरिया गिवन था दो सर्कल का, 2 सर्कल्स का ना, हमने ईच सर्कल का निकाला 308 अपॉन 2। सफर फॉर्मूला लगा था पाई आर, इसको हमने आर की वैल्यू निकाल दी, आर की निकाल दी बच्चों। अब यहां से बात आई डायामीटर की, देखिए ये अगर हम निकालते हैं हमको ब्रेथ पता चल गई सर 14 हो गई। अब इसकी बात करिए, देखो 14 इसकी हो गई, 14 इसकी हो गई, कितनी होगी टोटल लेंथ सर 28 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं हमने को 15 नंबर में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर आपका 15, चलिए तो इसको रफ कर लेते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट करते रहेंगे। फिलहाल हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर, और फिगर गिवन है 15 में भी एक बार सभी देख लेंगे इसको, क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश किया कीजिए अपने आप भी थोड़ा सा, है ना, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 15 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 आपसे, गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है ए आर बी रिप्रेजेंट अ सेमी सर्कल प्लेट वेयर ए बी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। देखिए ये कुछ इस तरीके से है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये इस तरीके से देखिए, और फिर यहीं से एक सेकंड सेमी सर्कल है आपका, ये ए है, ये आपका यहां पर ओ कहा है, ये बी कह रहा है, और यहां पर आर कह रहा है, ठीक है, और ए से बी तक की डिस्टेंस कह दिया कितनी है भैया 14 है, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब 7 ये हो जाएगी और 7 ही आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब ये देखना सेंटीमीटर या मीटर, या सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर है। इस सेमी सर्कल ए एस ओ, अच्छा एक है आपका ए एस
और ये O और एक है ARB बेटा, ठीक है, बात समझ में आ गई। इससे भी सर ASO इज कट अवे O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। O जो है बेटा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब 14 का 7 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन का क्या बता दीजिए, एरिया बता दीजिएगा। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, ठीक है, रेडियस फाइंड कर लेते हैं। चलिए आइए, रेडियस ऑफ ARB, सर्कल ARB लिखिए। अच्छा चलिए, सर्कल ARB, इसको हम लेट कर लेंगे कितना सर, R1। अब देखिए सर, रेडियस फाइंड करने की बात कर रहा है, तो 14 था, 14 का हाफ कितना हो जाएगा सर, 7 सेंटीमीटर होगा। अभी बात को बता दिया है ना, ARB की रेडियस कितनी हो जाएगी सर, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद में आइए सेकंड वाले की, आइए देखिए जरा, सेकंड वाला, रेडियस ऑफ सर्कल, कौन सा, ASO, ASO, ये छोटे वाले स्मॉल वाले की ASO, इसको लेट कर लेंगे डियर स्टूडेंट हम R2। ये हो जाएगी सर 7/2 दैट सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर डिवाइड करने पर 3.5 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, आपसे तो कह रहा है रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बता दो, है ना, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन समझने की कोशिश करना थोड़ा। अब रिमेनिंग पोर्शन में कलर किया हुआ देखिए कुछ इस तरीके से, यहां पर है नहीं है, यस नो, यस सर है। कैसे करेंगे सर, ये तो सिंपल सा आपको पता ही है सर, बड़े सर्कल में से माइनस कर दीजिए स्मॉल वाले को, है यही तो है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल ARB माइनस एरिया ऑफ सर्कल ASO, एरिया ऑफ सर्कल ASO। एरिया ऑफ ARB की बात कर लीजिए सर, इसको पाई R1 लिखा था हमने अभी सर, इसको हमने लिखा था सर पाई R2 स्क्वायर। सर पाई को ही हम बाहर ले लेते सर, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बन गया हमारा अंदर। बात समझ में आ गई, यस एंड नो, यस। पाई की वैल्यू कुछ चलिए 22/7 लिखेंगे हम बच्चों यहाँ पर। R1 की वैल्यू सर 7 का स्क्वायर, सर R2 की स्क्वायर है 3.5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर चलो बताइए जरा, 7 का स्क्वायर सबको पता सर, इसका तो होता है सर 49 हो गया। सर इसका बताइए 35 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए 35 का स्क्वायर जरा, हाँ वही 3.5 है भाई, बताइए कितना आया, 12.25, माइनस करिए जरा, माइनस करके बताइए 36.75, 36.75, इसको चलिए डिवाइड करेंगे अब हम लोग, और डिवाइड करके देखेंगे जरा हमारा कितना आ जाएगा, कितना आ गया 5.25, यस राइट। तो 22 इंटू 5.25 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान रखना है बच्चों यहां पर, ये आपका सर्कल जो था वो कैसा था, सेमी सर्कल है, क्या है वो, सेमी सर्कल है, तो सेमी लगा देंगे यहां पर, क्या लगाएंगे यहां पर, सेमी, देख रहे होंगे ना हाफ बना हुआ है, मिस्टेक हो जाती वरना भी, तो हाफ लगाया आपने, तो हाफ कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर, यहां से हमने इसको पूरा बाहर लिया बच्चों, ठीक, इसको क्या लिया हमने बाहर ले लिया 1/2। अभी वही मैं भी सोच रहा था कुछ यार मिस्टेक हो रही है कि जब हाफ है तो हमने लिया क्यों नहीं, है ना, तो हम जब सब जगह से यहाँ से 1/2 लगा दीजिएगा आप सब भी, 11 टाइम ये कैंसिल हो गया, 11 इंटू 5.25 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, 11 2 जा हो गया 22 और 5 हो जाएंगे 27, कैरी कितना हो गया 2, 11 5 जा 55 और 2 हो जाएगा 57.75। एक बार जरा आप सब आंसर चेक कर लीजिएगा, सेंटीमीटर में क्वेश्चन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। 1/2 यहाँ पर ये 11 है, ध्यान रखना ये क्या है 11 है यहाँ पर ये, ठीक, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन है, बिल्कुल
आप लोगों को रेडियस आप फार्म कर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, आराम से इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 16 पर, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद एमसीक्यूज है आपके। चलिए 16 नंबर देखेंगे। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे भी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग देखते हैं अपने 16 को। 16 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। 16 का फिगर देखिए, एक सर्कल के अंदर 2 सर्कल हैं। देखिए ये बड़ा सर्कल है, उसके बाद 2 सर्कल है आपके, और वन अनदर इज, अब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा इसको, इसके ऊपर से कट करेगा। ये आपको से रिमेनिंग पोर्शन का कुछ पार्ट पूछा होगा, इधर का ये जो एरिया है ये ही आपसे पूछा गया होगा, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं। बाकी क्या कह रहे हैं उसको रीड कर लेंगे। 16 द डायमीटर ऑफ द 3 सर्कल्स इन द फिगर 21, 14 एंड 7। जो सबसे बड़ा है उसकी कितनी है 21 है, जो उससे छोटा है उसकी कितनी है 14 है, और जो सबसे छोटा है उसकी कितनी है 7 है। अगर हम बात करें तो देखिए इसकी तो 7 है, इसकी कितनी है 14 है, और जो बड़ा वाला इसको हम यहां मान लेते हैं सबसे बड़ा, और उसकी कितनी गिवन है 21 गिवन है। इसको यहां से हटाते हैं थोड़ा सा, 21 है, ठीक। अब आपकी बात समझ में आ जाएगा। पूछा क्या गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा गया। क्या पूछा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए 21, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपसे पूछा गया। तो आइए लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अभी बताया आपसे, क्या बताया सर, यहां पे 3 सर्कल है, यहां पर सबसे बड़े वाले के अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये दोनों सर्कल किसके अंदर, सबसे बड़े वाले के अंदर, यानी माइनस किस में से करोगे आप, सबसे बड़े वाले में से आप क्या करोगे, माइनस करेंगे। इसकी रेडियस को सर r1 मान लेते हैं हम, सॉरी सबसे बड़े वाले को क्या लेट कर लेते हैं r1, तो यहां लिख देते हैं, चलिए गिव इन, वरना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। r1 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, सर r2 इक्वल्स टू कितना है सर 14 सेंटीमीटर, एंड सर R3 इक्वल्स टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आइए देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सबसे बड़ा वाला पाई R1 स्क्वायर माइनस, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, पाई R2 स्क्वायर प्लस में पाई R3 स्क्वायर। बात समझ में आ गई, यस सर आ गई, ठीक। पाई R3 स्क्वायर। आइए पाई यानी हम सब में से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम यहां से, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो पाई को लिख देते हैं R, और R1 की वैल्यू 21 इंटू 21। बात समझ में आ गई, यस सर। पाई 22 अपॉन वही 7, R2 की वैल्यू सर 14 इंटू 14 हो जाएगी, प्लस का साइन, पाई की वैल्यू सर 22 अपॉन 7, सर R3 की वैल्यू 7 इंटू 7 हो जाएगी। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 22 3 जा होते हैं 66 इंटू 21, माइनस का साइन है यहाँ, कोई बात नहीं, इसको लगाए रखिए। 22 इंटू 4 44 इंटू 14 हो जाएगा, प्लस का साइन, 22 7 जा 154, ठीक। एक बार जरा सॉल्व करके बताएंगे जरा 66 की और इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई थी। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। डायामीटर्स गिवन है भाई, क्या गिवन है, डायामीटर्स, तो रेडियस हाफ कर दीजिएगा भैया, यही तो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यही आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा 2, ऐसे यहां भी 2 लगा दीजिएगा, यहां भी 2 लगा दीजिए, क्योंकि डायामीटर गिवन थी आपको, क्या गिवन थी, डायामीटर 21, ठीक, डायामीटर 14, डायामीटर 7, तब होगा आपका 2R3 इक्वल्स टू 7, 2R2 इक्वल टू 14। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से रीड करना है सभी को, देखिए वही प्रॉब्लम हो जाती है बार बार का, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन में वही सब प्रॉब्लम्स, ये सब लिख लेना आप सब, ठीक है। अब यहाँ देखिए जरा भाई, यहाँ पर 2 2 हो जाएगा, इसको हम रफ ही कर देते हैं, चलिए देखिए इसको रफ करके अब करते हैं, ये 11 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 11 3 21 अपॉन में 2, माइनस का साइन लगा दीजिएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से इसको हमने कैंसिल करा, 11 इंटू 14 आ जाएगा,
प्लस का साइन लगाया, यस सर। सर अब क्या लिखेंगे सर, यहाँ से 2 से 11 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा सर, यहाँ से 11 इंटू 7 अपॉन में 2 बचा आपका। बात समझ में आ गई, यस सर। सर 11 321 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी बताइए बताइए। 693 अपॉन में 2 बताया है बच्चों ने। 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 1 15 हो जाएगा, 154 हो जाएगा। सर यहाँ पर आप इसको 77 अपॉन में 2 कर दीजिएगा। कर दिया जी, कर दिया। 693 को जब आप डिवाइड करेंगे कितना आया भाई बताओ, 346.5, वेरी गुड। 154 प्लस 77 को डिवाइड करके कितना आ गया बताइए, 38.5, वेरी गुड। आइए यहाँ देखिए, बात तो समझ में आ रही है कि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं यार, सेमी सर्कल था वो, सॉरी डायामीटर गिवन था, वो डायामीटर की वजह से यहाँ 2 हमको करना पड़े। बात आपकी समझ में आ गई होगी सबको। आइए 346.5 माइनस कर दी, इनको ऐड करिए जरा, बताइए कितना आएगा ऐड करके। हाँ 192.5 आइए माइनस करते हैं जरा। 550 हो जाएगा, पॉइंट लगाइए। 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएंगे 5 हो जाएंगे, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 154 आंसर है कुछ, यस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका 16। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 आपका एमसीक्यूज है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या गिवन है। आइए 17 नंबर देखते हैं। चलिए एमसीक्यू पे आकर हम अपने नोट कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरा सभी बच्चे एक बार इसके। 17 पर एमसीक्यूज का क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि 2 स्मॉल सर्कुलर पार्क ऑफ डायामीटर इज 16 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर। डायामीटर है 16 मीटर है और कितनी है 12 मीटर है। आर टू बी रिप्लेस्ड बाय अ बिगर सर्कुलर पार्क। बिगर सर्कुलर पार्क से रिप्लेस किया गया है। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले रीडी कर लेते हैं, उसके बाद व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क इफ द न्यू पार्क ऑक्युपाइज द सेम स्पेस एज 2 स्मॉल पार्क। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा। अब एक काम कर लेते हैं, वो ये कहना चाह रहा है कि जो A3 है वो A1 प्लस A2 के क्या है इक्वल है, मींस जो एरिया ऑफ जो तीसरा सर्कुलर पार्क है वो है वो इन दोनों के इक्वल है। अब डायामीटर गिवन थी यहां पर, डायामीटर सबसे पहले तो आपको गिवन है कितनी है भाई 16 मीटर है, तो हम इसको तो लेट कर लेते हैं 2r1 इक्वल्स टू 16, तो 2 8 जैसा हो जाएगा 16, तो r1 की वैल्यू तो आ गई सर हमारी कितनी 8 मीटर। ऐसे ही सर सेकंड गिवन है डायामीटर, इसको d2 लिखना d1। d2 क्या कह रहा है भैया, कह रहा है क्या 12 मीटर है, कितनी है 12 मीटर। सर ये हो जाएगी हमारी कितनी सर 2 6 12 होते हैं सर, 2 से इसको कैंसिल कर दिया सर, r2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 मीटर। बात समझ में आ गई, यस सर आ गई। तो यहां क्या हो जाएगा सर, एरिया ऑफ पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू पाई r1 स्क्वायर सर पाई r2 स्क्वायर लिख लीजिएगा सर। पाई को हम कॉमन ले सकते हैं, यस कॉमन ले लिया तो r1 स्क्वायर हो जाएगा आपका, और यहां से r2 सर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा सर। r की वैल्यू आइए r1 की कितनी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सर इधर से अंडर रूट भी तो लगाना पड़ेगा, यस सर बिल्कुल लगेगा भाई, स्क्वायर सीधा लगेगा। 8 8 जा होता है सर 64 सर, 6 6 जा हो गए 36 सर, ऐड करेंगे तो बिल्कुल सर 100 हो जाएगा, यस बिल्कुल हो जाएगा 100। तो सर r की वैल्यू कितनी आएगी सर, r की वैल्यू तो 10 आ गई। ऑप्शन नंबर बी, फिर हम लोग a पर जा रहे हैं। A फॉर आसाम इज द राइट आंसर, A for Assam is the right answer. Question number 7 will be completed. And now let's see the question number 18. MCQ देखते हैं ये क्या कह रहा है इसमें आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 18 पर, आराम से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 18 एक बार रीड कर लेते, क्या कह रहा है, कह रहा है ए रोप बाय विच द काफ इज टाइड टू इंक्रीज फ्रॉम 12 मीटर टू 23 मीटर। अब इस 12 मीटर टू 23 मीटर का मींस क्या हो गया, यानी सर्कल हो गया एक तरह से आपके, है ना। अभी बनाएंगे देखना फिगर। हाउ मच एडिशनल ग्रेस ग्राउंड सेल इट ग्रेज, यानी कितना वो और एडिशनल टाइप में और ग्रेस कर सकती है, चढ़ सकती है। इसको हम रफ करते हैं ये यहां से। चलिए तो ए फॉर आसाम इसका आंसर आ गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या कह रहा भैया। 18 नंबर देखिए इस तरीके से, मान लीजिए ये तो हो गया भैया 12 हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्यों भाई, ग्रेस यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, 23 हो गया। अब हाउ मच एडिशनल आपसे पूछा था ना, तो यहाँ लिख लेंगे एडिशनल क्या करेंगे, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। तो बड़ा कौन है सर, सर यहाँ से एक काम करते हैं, पाई को बाहर ही ले लीजिए आप। तो सर आ गया r1 स्क्वायर माइनस का r2 स्क्वायर। बात आ गई समझ में? यस सर आ चुकी बात। सर पाई की वैल्यू तो 22/7 रखेंगे या बिल्कुल रखेंगे। 23 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? यस सर 22/7। सर 23 का स्क्वायर बताइए, 23 का स्क्वायर बताइए जरा कितना आया। ओके 5 to 9, 12 का 144। फटाफट माइनस करेंगे जरा। 22/7, 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 5, 12 में से 4 जाएंगे 8, और सर यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा सर 4 हो जाएगा। सर इसकी मल्टीप्लाई जब आप डिवाइड करके बताएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 5 जा कितना, अच्छा ठीक है 3 आ जाए, कैरी से 3 आ जाए, ठीक है वेरी गुड। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो 22 इंटू 55 हो जाएगा। तो 22 5 जा होते हैं 110, 25 11, ये यानी कि आंसर चेक कर लो भैया। यस बिल्कुल राइट आंसर 1210 मीटर स्क्वायर में क्वेश्चन था, तो मीटर स्क्वायर क्या जाएगा आपका आंसर। यहां पर मीटर लिख लेना आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू का, और देखते हैं एमसीक्यू के लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। आइए हम फिगर ड्रॉ करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप लोग बीच से, फिर आप नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आइए देखिए क्या कह रहा है। 19 देख लीजिए क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज, बेस कह रहा है, बेस कह रहा है ट्राइंगल का कितना 22 सेंटीमीटर है, और रेडियस कह रहा है, एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, और रेडियस कह रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल कह रहा है कितनी है भैया 7 सेंटीमीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे आपसे, हाइट पूछी गई है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल बताया आपसे। मार्कर चेंज करेंगे फिर आगे देखेंगे। आइए चलिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 सर, बेस इंटू हाइट होता है, बिल्कुल होता है भाई। ये होता है सर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर लिख लेना इसको, है ना। आइए 1/2 बेस गिवन है 22 है सर, एच मालूम करना है सर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है सर, आर हमको मालूम है 7 का स्क्वायर होता है। सर क्या है इस क्वेश्चन में, ये बात हमारी भी नहीं आई समझ में। सर 2 से पहले तो इसको कैंसिल कर दीजिए 11 टाइम। सर एच इक्वल्स टू आ जाएगा 22 इंटू 49 सर, अपॉन में आ जाएगा 11 2 जा सर होते 22। बात समझ में आई। और एक 7 आपका यहाँ से पहले से है, बात समझ में आई। और 7 7 जा होता है सर 49 सर। एच की वैल्यू देखिए 2 यहाँ से बचा 7 ये, तो 2 इंटू 7 सर एच की वैल्यू कितनी आ गई सर 14 सेंटीमीटर। एक बार ऑप्शन पे चले जाएंगे हम, कौन सा जा रहा है, यस ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन के एक्सरसाइज के और चैप्टर के 20 नंबर हॉट क्वेश्चन। आइए देखते हैं उसमें क्या गिवन है। चलिए तो हम अब अपना एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आपके हॉट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ये। और अभी भी जो भी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन जैसे मिलते रहें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 20 पर, और देखते हैं वो 20 में हमसे क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हॉट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात है क्या हॉट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम 20 पर। कह रहा है द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर न्यूमेरिकली व्हाट परसेंट ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। न्यूमेरिकली बात कर रहा है आपकी बार, तो भाई क्या कहने न्यूमेरिकली बात कर ली आपकी बार। और हॉट क्वेश्चन है आपका। रेडियस कितनी कह रहा है 5 सेंटीमीटर कह रहा है, तो हम भी कम नहीं है भैया। रेडियस कितनी कह दी 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है यस बिल्कुल। एरिया फाइंड कर लीजिएगा सबसे पहली बात तो। एरिया कितना होगा सर पाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल होगा भाई। पाई की वैल्यू सर 22/7 हो जाएगी। कुछ गिवन है नहीं, कोई बात नहीं, इतनी रखे। आर की वैल्यू सर 5 गिवन है,
तो सर 22 इंटू 25 और सर अपॉन में 7। इसको डिवाइड मत करना, उसको बाद में देख लेंगे, या कर दीजिए, चलिए मर्जी है। कितना होगा 25 टू जा 50 और 25 यानी 550 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, आगे भी कुछ कह रहा है क्या? नहीं, आगे कुछ नहीं कह रहा है, आगे कह रहा है सर्कमफेरेंस, एरिया और सर्कमफेरेंस की बात कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस की। अब सर्कमफेरेंस फाइंड कर लीजिए। ये सर्कमफेरेंस क्या होता है सर? 2 पाई आर होती है। क्या होती है? 2 पाई आर। सर 2 पाई की वैल्यू सर 22/7, सर आर हमारा कितना 5 है। सर यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर हमारा 22 2 जा होते हैं 44 इंटू 5 और सर अपॉन में 7। सर 45 यानी अगर हम बात करते तो 2220 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ गया 7। आपसे क्या कह रहा है? आपसे तो भैया परसेंटेज पूछिए, एरिया ऑफ एरिया ऑफ परसेंटेज, एरिया ऑफ सर्कल परसेंटेज सर्कमफेरेंस, एरिया ऑफ, बुक में देखिए, एरिया ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, एरिया ऑफ सर्कल परसेंटेज, एरिया ऑफ सर्कल परसेंटेज सर्कमफ्रेंस किसकी कितनी आई है, बस उस पर थोड़ा ध्यान देखिए। 550/7, देखिए सबसे पहले एरिया देखिए, 550/7 अपॉन 220/7 और इंटू में कितना भैया, परसेंटेज के लिए सबको पता सर 100 लगाते हैं सर, ये तो मालूम है सर। 7 से 7 कैंसिल, बिल्कुल भैया जाएगा। 550/220 इंटू 100, सर इस जीरो से 0 तो कर ही सकते हैं, कैसे भाई, क्यों नहीं कर सकते हो सर? कर दिया तो सर 11 5 यानी 50 हो जाएगा सर, 11 2 जा 22 हो जाएगा, बिल्कुल होगा भाई। तो 50 इंटू 10/2, सर 2 5 जा 10 होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं। तो 50 इंटू 5 कितना आएगा 250%। ऑप्शन नंबर भी दे रखा है क्या? यस यस, डी 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 इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। तो ये बात की हमने चैप्टर नंबर 14 की, पेरीमीटर एंड एरिया। कैसी रही वीडियो, कैसा रहा चैप्टर आपके कहने पे? अब जो चैप्टर हमारे छूट गए थे पीछे, हम उन पर चलेंगे और उनकी हम लोग बात करेंगे। तो ये पार्ट 2 की बात करी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 20 तक बात की। आपके लगभग पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया, क्योंकि आपके एनुअल एग्जाम्स भी हैं, उसके बेस से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, इसलिए हमने अपलोड किया। तो जो भी बच्चे नए थे, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, कुछ बच्चों को वीडियोज में प्रॉब्लम आ रही है, वो ढूंढ नहीं पा रहे, तो आपको क्या करना, जैसे ही आप यूट्यूब के होम पेज पर जाएंगे, वहां पर आपको अबाउट का सेक्शन मिलेगा। अबाउट से पहले आपको कम्युनिटी का टैब मिलेगा, उसके पहले वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा ना, जब आप लाइन में देखेंगे प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपकी क्लासेस की वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां पर जिस भी क्लास में आप उस क्लास पर क्लिक करेंगे आपको टोटल वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी की? चलिए, तो संडे लाइव क्लास में शाम को 5 बजे ज्वाइन होना मत भूला कीजिए। जिनके भी एग्जाम्स चले उनको सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। आप लोगों का न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना? कहीं से 20 मार्च से हो रहा है, कहीं से 25 मार्च से हो रहा है, कहीं से 1 अप्रैल से होगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक तिवारी क्लासेस की YouTube चैनल की तरफ से, क्योंकि आप सब एक हमारा परिवार हैं। तो आप सभी को गुड विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। जो भी बच्चे नए थे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे, बेस्ट ऑफ लक।